अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.4। एक्सरसाइज नंबर 4.4 के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपने अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया एक्सरसाइज नंबर 4.1, 2 और 3 में। अब हम उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे कि ये कहाँ पर यूज हो रही हैं और डेली लाइफ में ये कहाँ पर हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1। थॉमस माल्टस इन 1798 प्रूव दैट, इसने हम प्रूव किया, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री या फिर सिटी में एट अ सर्टेन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। यानी कि जितना भी इंक्रीज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसकी पॉपुलेशन के। तो बेटा साथ साथ मैं यहाँ पे आपको वैल्यूज भी लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। ठीक हो गया। अच्छा, इफ एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इज 20 मिलियन। ठीक है, अभी अगर प्रेजेंट देखा जाए इनिशियली, यानी कि जब टाइम को हम क्या लिखेंगे 0, तो पॉपुलेशन है 20 मिलियन। आफ्टर 4 ईयर्स वो 25 मिलियन हो जाएगी। अब आप मुझे बताएं कि 12 ईयर्स के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व आपने कैसे करना है, हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना है, डी पी बाई डी टी। तो आपको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर हटाएं तो हम साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लिखते हैं। मैंने के लिख दिया। ठीक है, यूजली हम के का वर्ड ही यूज करते हैं, आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, तो डी टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है ना बेटे। यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया और पी यहाँ के डिवाइड हो गया। 1/p डी पी इज इक्वल्स टू के डी टी। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होती है। 1/p डी पी के कांस्टेंट है, आप बाहर लिख सकते हो, और यहाँ पर डी टी आ गया। क्लियर। अच्छा, 1/p की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी ln ऑफ p। के 1 है बेटा, के तो एज इट इज आ गया। 1 की इंटीग्रेशन t आ गई प्लस c। ठीक है। अच्छा, ये तो अब हमारे पास इक्वेशन सॉल्व होके आ गई। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। लेकिन अब इसके अंदर दो जगह मसले हैं। क्या, ना मुझे के की वैल्यू पता है ना मुझे सी की वैल्यू पता है। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले मुझे के और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बेटा मैं इसको स्टार कह देती हूँ, ये हमारी मेन इक्वेशन है। ओके हो गया। चले, अब हम अपनी कंडीशन यूज करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन थी। बेटा यहाँ तक तो हमने कर लिया। इफ एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इज 20 मिलियन, एट प्रेजेंट यानी कि टी 0 है, तो आपके पास पॉपुलेशन कितनी है, 20 है। तो ये हम पुट कर देंगे स्टार में। ठीक है, सो ln ऑफ 20 इज इक्वल्स टू, बेटा के तो अभी हमें नहीं पता, टी की वैल्यू पता है 0 है प्लस सी। ln ऑफ 20 बेटा आ गया यहाँ पर के 0 खत्म प्लस सी। सी की वैल्यू मेरे पास आ गई ln 20। बेटे अगर तो ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू डिफाइन होती तो मैं यहाँ पुट कर देती, बट ln ऑफ 20 आपके पास पॉइंट्स में ही आता है, तो आपकी मर्जी, आप पॉइंट्स में लिख लो या डायरेक्ट ln ऑफ 20 ही लिख लो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी ln 20 लिख लो, क्योंकि जब एट द एंड सोल्यूशन लिखेंगे उस वक्त पॉइंट्स में डाल देंगे। ठीक है, अभी ताकि आपका कहीं पे भी कोई एरर ना आए। अच्छा, अब आपके पास, आप यहाँ पर लिखो, सो द स्टार बिकम्स। अब देखो हमें जो वैल्यू पता चल गई वो मैं इसमें पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ p इज इक्वल्स टू के टी प्लस ln ऑफ 20। बेटा c की जगह ln ऑफ 20 आ गया। क्लियर। अच्छा, अब इस इक्वेशन को कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी भी इसमें कौन सा आ रहा है, के अभी भी नहीं मिल हमें पता। ठीक है, हम नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं। बेटा नेक्स्ट कंडीशन आपके पास गिवन थी, आफ्टर 4 ईयर्स, यानी कि T4 हो तो आपके पास पॉपुलेशन कितनी है, 25। अब हम ये वाला कांस्टेंट यूज करते हैं, ये वाली उसे क्या कहेंगे, इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट है। बेटा इसको पुट करना है, अब हम 1 में पुट करेंगे। ठीक है, चलो अब आप देखो तो ये बनेगा ln ऑफ 25 इज इक्वल्स टू, के तो नहीं पता, टी पता है 4 है, प्लस ln ऑफ 20। ये प्लस हो रहा है ln ऑफ 25 के साथ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर आ गया 4k। बेटे अब आपको ये बात पता है कि अगर ln माइनस हो रहे हो तो उनको डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 4k आ गया। उसके बाद आप ये देखो तो कटिंग हो रही है, 5 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी ना, 5 5 25, 5 4 20।
और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो के की वैल्यू आपके पास आ गई। आपके पास के की वैल्यू क्या आई, 1/4 ln ऑफ 5/4। ठीक है, अगेन आपको बता रही हूँ, आप कैलकुलेटर से पूरी टर्म भी लिख सकते हो, बट अभी स्टार्टिंग के लिए मैं इसको पॉइंट्स में नहीं कन्वर्ट कर रही, क्योंकि मुझे एट द एंड सोल्यूशन चाहिए, उसमें मे भी कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ कर दूँ। तो इससे बेहतर होता है कि आप एज इट इज मेन वैल्यूज को लेकर चलें जो के की वैल्यू आ गई, इसको किस में पुट करना पड़ेगा, पुट इन, जो मैंने यहाँ पे क्या बनाई थी, वन में पुट करेंगे। बेटे वन ने पुट किया तो देखें, वन बिकेम, वन कैसा दिखेगा, ln ऑफ p इज इक्वल्स टू, के की जगह आप क्या लिखोगे, ये के था ना, 1/4 ln ऑफ 5/4 और साथ टी आ गया, प्लस ln ऑफ 20। सो ये है बेटे आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन, सोल्यूशन भी नहीं बल्कि इक्वेशन, ये है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके अंदर अब कॉन्स्टेंट्स नहीं है, ये अब आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन बना लिया, इसको आप कहते हो अभी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन उन्होंने आपसे क्या पूछा था। बेटे असल तो आपको सोल्यूशन है ना, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन, आपने पी फाइंड आउट करना है, ऑफ द सिटी आफ्टर 12 ईयर्स, पी आपको 12 गिवन है, ठीक हो गया, यानी कि आपको T12 गिवन है, आपने पी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन सब स्टार्टिंग में तो ये बनी थी, लेकिन इसमें मसला ये आ रहा था, ना के पता था ना सी पता था, तो मैंने बाकी कंडीशन यूज करके के और सी की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ओके जी, अब बेटा इसमें पुट कर दो, ln ऑफ p इज इक्वल्स टू 1/4, बेटा t की वैल्यू ln ऑफ 5/4, t की जगह 12 आ गया, प्लस ln ऑफ 20। ठीक है, अच्छा जी, ln ऑफ p इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो ये देखो बेटा 4 और 12 की कटिंग हो सकती है, ये ln के अंदर है, ये दोनों बाहर थे, 3 आ गया बेटा, 3 में पहले लिख दिया। अच्छा, फिर बन गया ln ऑफ 5/4 प्लस ln ऑफ 20। क्लियर बेटे, अगर आप चाहते तो आप डायरेक्ट भी सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करके तो भी लिख सकते हो, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट पुट कर दो तो भी, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर रही हूँ। बेटा 3 यहाँ पावर में चला जाएगा, ln ऑफ 5/4 की पावर 3, पावर में मैं इसलिए लेके गई हूँ, अब देखिए दोनों ln आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस क्यूब इज मल्टीप्लाई बाय 20। नेक्स्ट क्या है कि आपका एंटी लॉग ले लिया, टेकिंग एंटी लॉग, उससे क्या होगा, ये दोनों ln आपस में कैंसिल आउट हो गए, p किसकी इक्वल रह गया, 5/4 का क्यूब इंटू 20। अब आप इसे कैलकुलेटर पे डालो तो बेटा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 39 आंसर आता है, क्वेश्चन सारा मिलियन में है तो 39 मिलियन। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटे। एक बार फिर से देख लें, आपके पास एक कंडीशन गिवन थी, आपने उससे पहले इक्वेशन फाइंड आउट की, फिर उसके अलावा जो कंडीशन गिवन थी उससे आपने कांस्टेंट फाइंड आउट किया, और देन जो आपको क्वेश्चन डिमांड किया गया था वो लास्ट में आपने प्रूव कर दिया। क्लियर, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा गिवन है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 2। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखो, आयशा वाज प्रिपेयरिंग अ पिज्जा इन अ बेकिंग ओवन। ठीक है, आयशा एक ओवन में पिज्जा बना रही है। शी ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर ऑफ द कुक पिज्जा वाज 150 डिग्री सेंटीग्रेड, कि जब वो पक गया, जो आपके पास पिज्जा था उसका टेम्परेचर था 150। ठीक हो गया, चलो 4 मिनट्स आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द ओवन, कि जब वो बन गया उसका पिज्जा, उसने उसको बाहर निकाल लिया ओवन से, तो 4 मिनट्स के बाद उसने देखा कि टेम्परेचर जो हो गया वो पिज्जा का कम हो गया, वो 90 डिग्री रह गया। जाहिर सी बात है बेटे, हमारी नॉर्मल टेम्परेचर तो इतना ज्यादा नहीं होता, ओवन के अंदर ज्यादा टेम्परेचर था। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल ऑफ टू टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वो थोड़ा सा उसको ठंडा करके खाएगी ना, हम अगर नॉर्मल अपने उसमें देखें तो 40 डिग्री पे वो कह रहे हैं कि अगर कितना टाइम लगेगा कि वो 40 डिग्री पे आ जाएगा, और रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। बेटे रूम टेम्परेचर उन्होंने इसलिए दिया है कि देखें, आप डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह के एरिया पे हो, अगर नॉर्मल रूम का टेम्परेचर ही ज्यादा है तो फिर फर्क पड़ता है, और अगर कम है तो भी फर्क पड़ता है। अगर आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स से कॉन्सेप्ट पढ़े हो
एनीवेज अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि आपके पास कुछ डेटा गिवन है और इनिशियली रूम टेम्परेचर भी गिवन है। स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट टी इज टेम्परेचर। ठीक हो गया, हमारे पास टेम्परेचर आ गया और टी आर को डिनोट कर देते हैं रूम टेम्परेचर से, रूम टेम्परेचर। ओके, और टी क्या, सिंपल टी क्या हो जाएगा, टाइम होगा। क्लियर। अच्छा, आप अगर इक्वेशन बनाए कि जो टेम्परेचर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टी माइनस टी आर, कि वो रूम टेम्परेचर के साथ भी तो फर्क पड़ेगा ना बेटे, रूम टेम्परेचर पे वो डिपेंड कर रहा होगा कि आपका रूम का टेम्परेचर कितना है। सो टी माइनस टी आर आ गया हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर बाकी जो ये डेटा गिवन है इससे अपनी इनिशियल कंडीशंस लेंगे। सबसे पहली चीज, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करना है। आप क्या यूज करोगे, के टी माइनस टी आर, ठीक है, कि आपके रूम टेम्परेचर में से वो टेम्परेचर माइनस होकर देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज अगर आप देखो तो आपके पास ये, इसको चेंज कर लो, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। टी माइनस, बेटा टी आर रूम टेम्परेचर हमें ऑलरेडी पता है विच इज 20, ये पुट कर दो और यहाँ पर डी टी आ गया, ये टी साइड पे चला गया। ठीक है, चले अब हम इस पे क्या अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। बेटा टी माइनस 20 का डेरिवेटिव 1 है, ऊपर अवेलेबल है, तो आप लिख सकते हो ln ऑफ टी माइनस 20, के बाहर आ गया, सिर्फ टी रह गया प्लस सी। ठीक है, चलो ये आपके पास बेटा इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्योंकि ln को रिमूव करना है, मैं क्या करती हूँ कि आपके पास एंटी लॉग ले लेते हैं, यानी कि ऐसे लिखें, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। बेटा ln को कैंसिल करने के लिए आप एक्सपोनेंशियल भी लिखते हो। अच्छा रुके, एक्सपोनेंशियल को ऐसे इसकी वजह एक्सपोनेंशियल डाल दें, एक सेकेंड बेटे, ln रिमूव हो गया ना, ये चले एक्सपोनेंशियल बोथ साइड पे लिख लें। टी माइनस 20 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर के टी प्लस सी। ठीक है, ई और एक्सपोनेंशियल तो कैंसिल आउट हो गया। टी माइनस 20 इज इक्वल टू ई की पावर के टी डॉट ई की पावर सी। अब मैंने ऐसे क्यों कहा है बेटे, एक्सपोनेंशियल में अगर देखो बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो मैंने पावर स्प्लिट कर दी। अब मैं क्या करूंगी, एक काम करते हैं, इसको अगेन सी लिख देते हैं। मैं कह दूंगी कि ई की पावर सी भी कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो सिर्फ सी बहुत है। अब मैं ई की पावर सी लेके चलूंगी, वो लेंथी होता जाएगा, तो इससे बेहतर है कि इसको ऐसे ही लिखा जाए। चलो, सो टी माइनस 20 विल बी इक्वल्स टू सी ई की पावर के टी। अच्छा, ये -20 इस साइड पे प्लस करा देना ताकि हमें सिर्फ टी वाली इक्वेशन मिल जाए। एक सेकेंड बेटे, टी इज इक्वल्स टू 20 प्लस दिस, ये अब आपके पास वो स्टार वाली इक्वेशन है जिसके अंदर आपने सारी कंडीशंस पुट करनी है। ठीक हो गया बेटे। अब इसमें अगर आप ध्यान करो, ये के और सी, ये दो वैल्यूज आपको चाहिए। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। बेटे उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि टेम्परेचर इनिशियली, जब हमने उस साइड से स्टार्ट करना है ना, तो जब वो कुक हुआ बिल्कुल स्टार्ट, यानी कि टी इज इक्वल टू 0, जब बिल्कुल कुक होकर भी फौरन बाहर आया तो टेम्परेचर 150 था। ठीक है, तो ये सब पुट करते हैं। 150 इज इक्वल्स टू ई की पावर, बेटा के को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, और ई की पावर 0 1 होती है, तो सिर्फ सी रह गया। 20 यहाँ के माइनस करवा दो, तो सी का आंसर आ गया 130। ठीक है, हमें सी का आंसर क्या मिल गया, 130। आप यहाँ पर साइड पर ये भी लिख दो। चलो, अब स्टार क्या बनेगा, स्टार बनेगा टी इज इक्वल टू 20 प्लस 130 ई की पावर के टी। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटे। ठीक है, हमने क्या किया, अपनी एक कंडीशन को यूज करके इसको सॉल्व किया। अच्छा, अभी भी देखो के मिसिंग है, के की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगली कंडीशन देखें, उन्होंने कहा 4 मिनट्स आफ्टर रिमूविंग द ओवन। ठीक है, 4 मिनट्स, T4 आ गया, टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री।
ठीक है, चलें अब इसको पुट करते हैं किसमें, 1 में, ताकि हमारे पास k की वैल्यू आ जाए। तो बेटा t की जगह 90 प्लस 130 e की पावर k इंटू 4 यानी कि 4k। ठीक हो गया। अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये 20 प्लस हो रहा है, 90 के साथ आके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ओके, माइनस किया तो 70 आ गया। 70 किस पे डिवाइड हो रहा है, 130 पे। ओके, एक सेकेंड, ये स्क्रीन ऑफ हो गया, मैं इसको ऑन करती हूँ, 1 मिनट। चल अच्छा बेटे कंटिन्यू करते हैं। आपके पास जो सेकंड कंडीशन थी वो थी कहाँ पर, आपके आगे गेस, टी आपके पास था ये 4 मिनट्स और टेम्परेचर आपके पास था 90। आपने जब 1 में पुट किया, पुट इन 1, तो बेटे 90 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 130 की पावर 4k। 90 से 20 माइनस हो तो 70 आता है, 130 e की पावर 4k। बेटे 130 इस पे आके डिवाइड हो गया, 0 0 कैंसिल हो गए। बेटे अब e की पावर को खत्म करने के लिए हमने क्या ले लिया, ln। ठीक है, सो ln ऑफ 7/13 इज इक्वल्स टू ln ऑफ e की पावर 4k। अब आपको पता है ln और ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल। सो ln ऑफ 7/13 इज इक्वल्स टू 4k। आपको k की वैल्यू चाहिए ना, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू k। अब आपके पास बेटा k की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, k की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप किसमें इसको रखोगे, 1 में पुट करके अपनी क्वेश्चन सेट करोगे। सो पुट इन 1, आपके पास t क्या दिखेगा, 20 प्लस 130 e की पावर t के साथ अभी पूरा किया आएगा 1/4 ln ऑफ 7/13। ठीक हो गया। चलो ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2, मेन इक्वेशन। अब इसके अंदर आपने अपना डेटा नया पुट करना है। उन्होंने आपको क्या कहा था, 40 पे बताएं, टाइम आपको नहीं पता, टेम्परेचर आपको 40 पर, आपने ये टी फाइंड आउट करना है। चले बेटे इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टी यहाँ पे 40 लिखा, 20 प्लस 130 ई की पावर टी इंटू 1/4 ln ऑफ 7/13। ठीक है, ये 20 प्लस हो रहा है, 40 के साथ माइनस हो जाएगा, तो 40 में से 20 जाए, सिंपल 20 रह गया, इज इक्वल्स टू 130 ई की पावर टी 1/4 ln ऑफ 7/13। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप एक ये काम कर सकते हो, 130 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। बेटे आप देखें, ये 1/4 इसकी पावर में जा सकता है, e की पावर ln ऑफ 7/13, ये t/4 इसकी पावर में चला गया। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये इसकी पावर में गया तो ln और e आपस में कैंसिल आउट हो गए, आपके पास रह गया 2/13 इज इक्वल्स टू 7/13 की पावर t/4। ठीक है। अच्छा बेटे अब पावर में से हमने चीज फाइंड आउट करनी है ना, यानी कि ये पावर को नीचे लाना है, तो आपको पता है ln लेना पड़ेगा। हम पिछले एक्सरसाइज में लेते रहे, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। सो ln ऑफ 2/13 इज इक्वल्स टू ln ऑफ 7/13 t की पावर 4। अब आपको ये बात पता है कि पावर नीचे आ सकती है। ठीक है, सो ln ऑफ 2/13 इज इक्वल्स टू t/4 ln ऑफ 7/13। ठीक हो गया। चलें अब सिर्फ चीजों को अरेंज करते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले 4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ के 4 ने मल्टीप्लाई हो जाना है और ln ने यहाँ पे डिवाइड हो जाना है। दिस ऑल विल बी इक्वल टू टी। बेटा ये पूरी टर्म आप कैलकुलेटर पे डालो, यू विल गेट 12। और ये सारा मिनट्स की बात हो रही थी, आंसर आ गया 12 मिनट्स। ठीक है, सो होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटे। क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आपने क्वेश्चन बनानी है, इनिशियल कंडीशंस यूज करनी है और उसको पुट कर देना। ठीक है,
अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या डेटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है इन अ कल्चर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ हो रही है इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट, ठीक है, जो भी उनकी ग्रोथ हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी पॉपुलेशन पे, ठीक है। यानी कि मैं लेट कर देती हूँ कि जो पी ऑफ टी है वो प्रेजेंट है, पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन को बेसिकली मैं पी से डिनोट करना चाह रही हूँ। सो क्या होगा कि जितना भी उसका रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक हो गया। चले, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया बिकम 4 टाइम्स इन 2 days, ठीक है, कि वो 4 टाइम्स हो जाएगा 2 दिनों में, हाउ मच द पॉपुलेशन वुड बी आफ्टर 10 days, ठीक है, कि 10 days के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी उसी सेम रेट पे, अगर इनिशियली पॉपुलेशन कितनी है 20, ठीक हो गया। बेटे ये हमारे पास आपका डेटा है, पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फिर ये कंडीशंस पुट करेंगे। सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, आप इसको हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब इसको अरेंज कर लो, पी यहाँ पर आ गया, के डी टी, आपने अप्लाई कर दी इंटीग्रेशन, जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे ये क्या आ जाएगा, एल ऑफ पी इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। एल रिमूव करने के लिए आपने ई की फॉर्म में लिख दिया, ई एल ऑफ पी ई के टी प्लस सी। बेटा एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन की तरह कर रही हूँ, ई की पावर के टी ई की पावर सी, और हम कहेंगे कि ई सी को भी हम सी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपके पास कांस्टेंट है बेटे, कांस्टेंट को हम सिर्फ कांस्टेंट ही लिखेंगे, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, ठीक हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे बेटे, उन्होंने आपको कंडीशन में सबसे पहले कहा है कि इनिशियल पॉपुलेशन 20 है, ठीक है, आपको ये बात पता है कि इनिशियल का क्या मतलब है कि जब टाइम क्या होने वाला है 0, जब टाइम 0 है तो पॉपुलेशन 20 है। आए इसको पुट करते हैं, पुट इन 1, चलो पॉपुलेशन की जगह पी की जगह मैंने लिखा 20, ई की पावर के इंटू टी, बेटा के के साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0, और ई की पावर 0 आपको पता है 1 होता है, तो 20 इज इक्वल्स टू सी। सो 1 क्या बनेगा, ई की पावर के टी इंटू 20, यानी कि 20 ई की पावर के टी, ये अब आपकी न्यू इक्वेशन बन गई, ठीक है, क्या बन गई आपकी एक न्यू इक्वेशन। चलो आगे मूव करते हैं बेटे, अब आप नेक्स्ट अपनी कंडीशन देखो, उन्होंने कहा इफ द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया बिकम 4 टाइम्स इन 2 days, ठीक है, टाइम क्या है 2 days, पॉपुलेशन कितनी है 4 टाइम्स, इनिशियली कितनी थी 20, यानी कि 80 हो गई, ठीक है, ओके। बेटा इसको फिर से देख लो, उन्होंने कहा कि अगर पॉपुलेशन बैक्टीरिया की कितनी बन जाती है 4 टाइम्स, इनिशियली अगर 20 थी तो 4 टाइम्स का मतलब है 80, तो इसको पुट कर दें, अच्छा बेटा अब इसको 2 कह देना, मैंने 1 ऑलरेडी कहा, 2 में पुट करें, पी कितना आ गया 80, 20 ई की पावर 2 के, 20 80 पे डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, दिस वन, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको हमने खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ln ले लेंगे, सो ln ऑफ 4 इज इक्वल्स टू ln ऑफ e की पावर 2 के, ln ऑफ e आपस में कैंसिल आउट होके क्या देंगे 2 के, सो यहाँ से अगर मैं आपसे k की वैल्यू पूछूं तो 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अच्छा बच्चे यहाँ पे आप लोग क्या एरर करते हो, यहाँ पे मैं आपको एक एरर बताती हूँ, आप लोग क्या करते हो कि ये जब 2 यहाँ के डिवाइड होगा तो 4 से कैंसिल कर दोगे, बेटा ln ऑफ 4 एक पूरी वैल्यू है, ये 2 बाहर रहेगा ऐसे, ठीक है, तो ये वाली गड़बड़ नहीं करनी, और ये मेजोरिटी बच्चे करते हैं। के की वैल्यू मुझे मिल गई, 2 में पुट कर दें, चले अब मैं अगर इसको 2 में पुट करती हूँ तो मेरा 2 कैसा दिखेगा, p इज इक्वल्स टू 20 e की पावर 1/2 ln ऑफ 4 और साथ क्या लिखा हुआ है हमने t, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई 3, ये अब आपकी मेन इक्वेशन है। अब अगर ये इक्वेशन बन गई, आप क्वेश्चन देखें, हाउ मच द पॉपुलेशन, यानी कि p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि t की वैल्यू क्या है 10 है,
10 डेज पे हमने बताना है। सो इक्वेशन में बस ये पुट करें बेटा, p इज इक्वल्स टू 20 e की पावर 10/2 और ln ऑफ 4 20, ये आ गया 5 ln ऑफ 4। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटे, एक सेकेंड, यहाँ से अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं, ये सारी टर्म अगर आप कैलकुलेटर पर डालते हो तो यू विल गेट 20480। ये आपकी पॉपुलेशन, ठीक हो क्या? सो ये आपकी पॉपुलेशन कितने में? 10 डेज पे। आपके पास इनिशियली 20 पॉपुलेशन थी, आपने रेट ऑफ ग्रोथ को देखा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और बाकी डेटा उसके अंदर इंसर्ट किया। सो होप सो आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, इसमें देखो, मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कि आपके पास जो भी उसका रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ए के, ठीक है? और ए मैंने क्या कह दिया बेटा, ए आपका जो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, बल्कि यहाँ साइड पर लिख देती हूँ, ए ऑफ टी इज प्रेजेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है? मैंने उससे बेटा ए से डिनोट की, चले आर से भी कर लेते बट चलो। अच्छा, इफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एटम इज 50 ग्राम्स, ठीक है, एंड इट्स हाफ लाइफ इज 1000 ईयर, आपने बताना है कि 800 ईयर्स के बाद क्या रिजल्ट होगा। सबसे पहले तो अपनी इक्वेशन देखें ना, डी ए बाई डी टी, प्रोपोर्शनैलिटी की बजाय क्या आ गया? इनटू ए। अच्छा, इसको अरेंज कर ले, 1/a डी ए इज इक्वल्स टू के डी टी। इंटीग्रेशन की, ln ऑफ a इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी, ठीक? फिर वही वाली चीज कि आपने e ले लोगे, ln ऑफ a e की पावर के टी प्लस सी, सो a विल बी इक्वल्स टू e की पावर के टी e की पावर c। अगेन हम बेटा पिछले क्वेश्चंस की तरह इसको अगेन कांस्टेंट कह देंगे। आपके पास मेन इक्वेशन ये आती है, चल दिस इज योर स्टार इक्वेशन, जिसके ऊपर हम फर्दर वर्किंग करेंगे। अच्छा, अब अगर आप देखो तो उन्होंने आपसे कहा कि जो उसकी मेन है, इफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 50 ग्राम, अब भी जो उसके पास यानी कि प्रेजेंट कह लो या इनिशियली कह लो वो 50 ग्राम है, तो आपके पास कंडीशन क्या बनेगी? T0 और A क्या है? 50 है। तो इसको जरा पुट करके देखें, 50 इज इक्वल्स टू E की पावर 0 इंटू सी, और आपको पता है E की पावर 0 1 को कहते हैं, तो C का आंसर क्या आ गया? 50। तो बेटा स्टार क्या बनेगी? स्टार देखने में A इज इक्वल्स टू 50 E की पावर के टी, ये आपकी न्यू इक्वेशन बन गई। अब जब ये आपकी न्यू इक्वेशन बनी है तो बेटे अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट चीज देखें, अगली कंडीशन उन्होंने आपको क्या दी थी, ये हाफ लाइफ वाली जरा समझे, एंड इट्स हाफ लाइफ इज 1000 ईयर, ठीक है? यानी कि टाइम क्या है उसका? 1000 ईयर। और जो आपके पास ए है रेडियो एक्टिव, उन्होंने कहा उसकी हाफ लाइफ है, वो हाफ लाइफ कैसे बेटे? 50 अगर इनिशियल है तो उसको हाफ कर दें, 25। ए की वैल्यू क्या गिवन है? 25। चलें अब इसको पुट करें, 25 इज इक्वल्स टू 50 ई की पावर 1000 टी, क्लियर? अच्छा, 50 जब यहाँ आके डिवाइड होगा, 25/50 ई की पावर 1000 टी, बेटा इसकी अगर आप कटिंग करो तो ये आपके पास 1/2 रह जाता है, ई की पावर 1000 टी। अब हमने पावर में से नीचे लेके आना है इसको, आपको पता है अगर पावर में से कुछ नीचे लेके आना है ln यूज करेंगे बोथ साइड पर, ln ऑफ e की पावर 1000 टी, ln e कैंसिल हो गए, सो ln ऑफ 1/2, या चलें एक काम कर लें, अच्छा ऐसे भी लिख लें, ln ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 1000 टी। तो यहाँ से जब t की वैल्यू मैं आपसे पूछूंगी तो वो बनेगी ln ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है? आपके पास क्या बनेगा? ln ऑफ e डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है? चले, अच्छा बेटे अगर आप इसमें से देखो ना, ln ऑफ 1/2 लिखा हुआ है, तो ln ऑफ 1 होता हमारे पास 0 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
वैसे ये भी आंसर है, कोई मसला नहीं है, बट देखें ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइड हो रहा है ना तो माइनस में लिखेंगे, ये जीरो हो जाता है, माइनस ln ऑफ 2 बाय 1000। तो ये आपकी बेसिकली मेन टी की वैल्यू है। चले अब इसको किस में पुट करेंगे, ये 1 में, 4 10 1, तो अब ए क्या दिखेगा 50 ई की पावर के और माइनस ln ऑफ 2 बाय 1000। क्लियर हो गया बेटे। यहाँ पर अब आप देखो तो आपके पास सारी वैल्यूज आपने लिख दी। अच्छा के नहीं आएगा बेटे, के की वैल्यू लिखिए, टी आएगा। सो यहाँ पर आपने, अच्छा मैंने क्या किया है, टी जब पुट करना था तो यहाँ के आएगा ना, एक सेकंड बचे, ये सारा के है, के की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। ये एक मिनट में जरा बेटे इसको रेस करके केस लिख दूं, ये टी नहीं है, हमने के की वैल्यू फाइंड आउट की है। यहाँ पर देखो बेटे, टी जब पुट किया और ए पुट किया तो यहाँ के आ रहा था, सो के और के, ठीक है, यहाँ के की वैल्यू पुट हो गई, ई की पावर टी में सारी टर्म आ गई। क्लियर। अच्छा ये अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 मेन इक्वेशन आपकी बन चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको जो डेटा गिवन है आपने उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वर्किंग करनी है। ठीक है, चले अब देखो तो उन्होंने आपसे कहा है, एक मिनट में आपको कलर से दिखाऊं, यहाँ पर फाइंड द अमाउंट, ए फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट आफ्टर 800 ईयर्स, ये गिवन है 800। ठीक हो गया, तो सिंपली अब इस इक्वेशन में इसको पुट कर दें, a इज इक्वल टू 50 e की पावर 800 माइनस मैंने बाहर लिख दिया ln ऑफ 2 बाय 1000। ठीक है, अच्छा अब आपकी मर्जी है बेटे, इसको जैसे मर्जी मॉडिफाई करें, ये पावर ऊपर ले जाएं, उसको जैसे जैसे सॉल्व करें, मैं आपको कैलकुलेटर से इसका रिजल्ट बताती हूँ। ठीक है, ये सारी टर्म जब आप कैलकुलेटर पे डालते हो तो बेटे आपके पास आंसर आता है, एक सेकेंड में आपको चेक करके बताती हूँ, विच इज लाइक समथिंग 28.6। ठीक है, तो ये है आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये सारी टर्म बेटा मैंने कैलकुलेटर पे डाल दी है, आप अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह इनको मॉडिफाई कर दो, बट बेटा वो बहुत टाइम टेकिंग है। सो मैंने कैलकुलेटर पे वैल्यूज डाल दी, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। ठीक हो गया बेटे, दिस वाज योर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर आप स्टेटमेंट रीड आउट करो, अ थर्मामीटर शोइंग रूम टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, रूम टेम्परेचर वो ये शो कर रहा है, इज प्लेस्ड ऑन अ ब्लॉक ऑफ आइस। ठीक है, उसको एक समझे एक बर्फ का टुकड़ा है उसके ऊपर उन्होंने रखा विद अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब हुआ क्या कि आफ्टर 1 मिनट जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो 40 हो गया। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द थर्मामीटर फॉर द टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि उसको कितना टाइम लगेगा कि वो 70 डिग्री पर वापस आ जाए। ठीक हो गया, चलिए अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। बेटे अब देखो, टी जब 0 था, ठीक है, तो आपके पास टेम्परेचर कितना था 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसके बाद टी एट, अगर आप इसको उस तरह लिख लो कि आपके पास रूम टेम्परेचर है, ठीक है, तो उन्होंने वो आपको कहा, ये चले आइस का है ना, एक आइस के ब्लॉक भी उन्होंने रखा है, तो आप कह लो कि टेम्परेचर ऑफ आइस, या इसको लेटर बेटा डिनोट कर लो, हम कह देते हैं कि टेम्परेचर ऑफ आइस, चलो टी आई लिख देते हैं, टी आई आपके पास कितना है 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी कि वो जो डी टी बाई डी टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, टेम्परेचर जो कि माइनस हो जाएगा उस आइस वाले टेम्परेचर से। ठीक है बेटे, हमने पीछे भी एक क्वेश्चन इस जैसा किया था, कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वो जो इनिशियल रूम टेम्परेचर गिवन था उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व किया था ना, अभी भी सेम वैसे करेंगे। अच्छा अब यहाँ पर देखो तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रिमूव करना है। ठीक है, सो के इंटू टी माइनस, यहाँ पे बेटा मैं 30 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख भी रही हूँ 30। अच्छा अब ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ के डिवाइड हो गई, टी माइनस 30 डी टी इज इक्वल्स टू के डी टी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो
बेटा t माइनस 30 का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। t माइनस 30 का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो आप इसको लिख सकते हो ln ऑफ t माइनस 30 इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। अगेन पिछले सारे क्वेश्चंस की तरह आपने ln रिमूव करना है, आप e ले लोगे, e की पावर t माइनस 30 e की पावर के टी प्लस सी। ln और e कैंसिल हो गए, t माइनस 30 इज इक्वल्स टू दिस। और हम अगेन ये जो ई सी एस को अगेन सी लिख देंगे कि हमारा कांस्टेंट है। ये माइनस 30 है, यहाँ आके प्लस 30 हो गया। ये आ गई क्वेश्चन नंबर स्टार, जो मेन इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा कंडीशन है, उस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा जी, अब जब इस कंडीशन की तरफ आप आते हो तो आपके पास यहाँ पर देखो रूम टेम्परेचर उन्होंने स्टार्टिंग में आपको कह दिया कि आपके पास क्या है 80 है। हम ये जो पहले वाली कंडीशन है ना, इसको जरा पुट करते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने यहाँ लिखी थी t 0 है और ये t 80 है। बेटे 80 इज इक्वल टू 30 c e की पावर 0 0 हो गया ना ये, तो ये माइनस होगा और यहाँ पर सिर्फ c रह गया क्योंकि e की पावर 0 को 1 कहते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये जो आया है गिवन टर्म c की, ये क्या हो गई 50। जब ये 50 हुई तो बेटा स्टार क्या बनेगा, स्टार की जगह क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू 30 प्लस 50 e की पावर के टी। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आपको कहा कि 1 मिनट के बाद टेम्परेचर ये हो गया। तो अब हम नई कंडीशन लिखते हैं कि जब टाइम 1 मिनट था तब टेम्परेचर 40 है। अब इसको पुट कर दें, 40 इज इक्वल टू 30 प्लस 50 e की पावर के, क्योंकि t 1 जा t होगा। ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे माइनस हो गया, 40 में से 30 माइनस हो गए e की पावर के। यहाँ क्या रह गया 10, 50 इस पे डिवाइड हो गया e की पावर के। बेटा अब ये पावर में चला गया ना, हमने तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको ln लेना पड़ेगा। ln ऑफ 1/5 इज इक्वल्स टू ln ऑफ e की पावर k। इसको ओपन करके लिख दें, इज इक्वल्स टू k नीचे आ गया, ln ऑफ e ये कैंसिल आउट, ln ऑफ 1 0 होता है, k की वैल्यू आपको ये मिल गई विच इज माइनस ln ऑफ 5। ठीक हो गया। चले अब 1 क्या बन जाएगा, अब जरा इसको 1 में पुट करके देखें ना, t इज इक्वल टू 30 प्लस 50 e की पावर माइनस ln ऑफ 5t। ठीक है, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2, बेसिकली आपकी मेन इक्वेशन। अब जब ये क्वेश्चन आ गई है तो अब आपने अपना डेटा पुट करना है जो उन्होंने आपसे डिमांड किया है। उन्होंने कहा था हाउ लॉन्ग, यानी कि टाइम आप ढूंढें जब टेम्परेचर कितना हो जाए 70। सो पुट कर दें, 70 इज इक्वल टू 30 प्लस 50 e की पावर माइनस ln ऑफ 5t। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो बेटे, ये इधर ले आए, 30 और 70 माइनस होके क्या देंगे 40, 50 e की पावर माइनस टी ln ऑफ 5। ठीक है, अब ये माइनस टी उसकी पावर में ले जाएं, 40/50 e की पावर ln ऑफ 5 की पावर माइनस टी। बेटा ln के साथ मैं पावर ऊपर लेके जा रही हूँ, ln और e कैंसिल हो गए, यहाँ से रह गया 4/5 5 की पावर माइनस टी। ठीक है, इस बात का क्या मतलब हुआ कि 4/5 इज इक्वल टू 1/5 की पावर टी। ठीक है, और बेटे आप पावर में आ गई टर्म, तो आपको पता है इसको खत्म करने के लिए आपको ln लेना पड़ेगा, ln ऑफ 4/5 ln ऑफ 1/5 की पावर टी। ठीक है, अब आप इसे लिख कैसे सकते हो, अच्छा बेटा होल पे टी कर लो ताकि इजीली पावर नीचे उतार लो। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखने की बजाय हम ऊपर लिख देते हैं, कैसे 1/5 पावर नीचे आ गई उसकी पावर टी, अगेन यहाँ पे टी। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, ln ऑफ 4/5 टी नीचे आ गया, ln ऑफ 1/5। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा,
ln ऑफ 4/5 जब ln ऑफ 1/5 पे डिवाइड होगा आपको t का आंसर मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप इसे कैलकुलेटर में पुट करो तो ये आपके पास आएगा 0.14 मिनट। अच्छा, अब आपके को ये क्वेश्चन होगा कि ये 0.14 कैसा मिनट है। ठीक है बेटे, आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये सेकंड में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये रफली आपके पास 7 या 8 जो है ना 8.1 सेकेंड। ठीक है, आपका आंसर बेटा ये मैंने आपको सिर्फ सेकंड में चेंज किया कि तकरीबन 8 सेकंड लगेंगे उसको, 8 सेकंड के अंदर अंदर उसका टेम्परेचर 40 से 70 पे आ जाएगा। ठीक हो गया? ओके, सो दिस वाज योर सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। होप सो बेटे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी डेली लाइफ के अंदर यूज हो रही होती है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटे एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप डेटा देखो तो मैं आपको रीड आउट करवा के बताती हूँ। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। ठीक है, एक बॉल को ऊपर फेंका गया विद द वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी क्या होती है बेटे? डिस्टेंस का टाइम के साथ चेंज हो जाना वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, अच्छा, डेवलप अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने क्या निकाल लिया? एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है रिप्रेजेंटिंग द फ्लो फिनोमिनन, कि वो जो उसका फ्लो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड के बाद आपने उसकी वेलोसिटी चेक करनी है। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल, कि उस बॉल ने मैक्सिमम कितनी हाइट पे गया था वो बॉल, और आपने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया। बेटे देखें, अब आपके पास वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, क्योंकि अब हमने वेलोसिटी का चेंज बताना है ना, वो किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के। ठीक है, अगर ये बॉल ऊपर नीचे जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या चीज होगी? ग्रेविटी। ऐसा है कि नहीं बेटा? एक्सेलरेशन ग्रेविटी ही होती है ना। मैं क्या लिखूंगी कि डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस जी। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि माइनस क्यों है? बेटा ग्रेविटी जो होती है वो हम डाउन साइड पे जब लिखते हैं तो वो पॉजिटिव होती है ना, लेकिन अभी बॉल ऊपर फेंकी जा रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो इसलिए आपके पास नेगेटिव साइन आ गया। क्लियर? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटे, ये तो आपके पास आ गया। नेक्स्ट उन्होंने आपसे कहा, चले पहले हम इसको जरा इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा की बना। ठीक है, डी वी इज इक्वल टू माइनस जी टी टी। ठीक है बेटा, जी से कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि हमें जी की वैल्यू ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं इसको आगे कहीं भी मूव नहीं करवा रही। इंटीग्रेशन आ गई डी वी की, -9.8 बाहर आ गया, पीछे ये इंटीग्रेशन आ गई। डी वी की आपके पास इंटीग्रेशन आ गई वी -9.8 टी प्लस सी। ये आपकी स्टार वाली इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, इनिशियल कंडीशन उन्होंने आपको दी है कि बिल्कुल जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया? अच्छा, अगर ऐसा है तो बेटा इसको पुट करें, 40 इज इक्वल टू -9.8 इंटू 0 सी प्लस सी है। 1 मिनट बेटा, जब बॉल फेंकने लगे हो तो वेलोसिटी 40 है तो इनिशियली 40 हो गई। यहाँ से सी की वैल्यू तो 0 हो गया, सी की वैल्यू क्या आ गई? 40। ठीक है, तो अब आपका स्टार क्या बनेगा? स्टार बनेगा v इज इक्वल टू 9.8 t प्लस 40। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब कौन सा कॉन्स्टेंट रह गया? t वाला। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। उन्होंने आपसे बोला था कि आपने कौन सी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आफ्टर 1 सेकेंड, यानी कि t की जगह अगर 1 हो तो v कितना होगा? -9.8 प्लस 40। ठीक है, सो 40 में से 9.8 माइनस होंगे तो आपके पास आ जाएगा 30.2 मीटर पर सेकंड। ये आ गई आपकी वेलोसिटी। बेटा यहाँ तक तो आपका आधा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, आपने वेलोसिटी पर सेकंड बता दी। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने बतानी है मैक्सिमम हाइट। हाइट आपने बतानी है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब बेटा मैक्सिमम हाइट कहते किसे? वही जो मैंने आपको यहाँ पहले एक बात बताई थी कि जो डिस्टेंस का चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब बॉल उन्होंने ऊपर फेंकी थी, ग्रेविटी नीचे आ रही थी, ये जी पॉजिटिव था, ये जी माइनस था,
और वेलोसिटी का चेंज एक्सेलरेशन होती है। तो बेटा देखें वेलोसिटी क्या थी, ds/dt। सो ds/dt इज इक्वल टू v। ठीक है, अब बेटा मुझे एक्चुअली में ये हाइट चाहिए ना, तो मैंने ये s वाली चीज को फाइंड आउट करना है। अब v की जगह मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख सकती हूँ, ds/dt इज इक्वल्स टू -9.8, बेटा ये -9.8 प्लस 40, ये वाली भी लिखो, बात वही है, c की जगह 40 पुट हो गया। ठीक है, अच्छा ओके जी। बेटा यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास, अब आपने मैक्सिमम हाइट निकालनी है बेटा, t यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, dt उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इनटू dt। बेटा अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -9.8t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 40, यहाँ dt भी आ जाएगा। बेटा यहाँ से आपके पास ऐसा आ जाएगा -9.8, t की इंटीग्रेशन क्या होगी, t²/2, और यहाँ से आ जाएगा 40t प्लस c। ठीक है, इनकी अगर आप कटिंग करते हो 2 और 9.8 की, तो ये आ जाएगा 4.9 t² प्लस 40t प्लस c। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। बेटा अब इक्वेशन तो आ गई आपके पास, मैक्सिमम हाइट आपने बतानी है, लेकिन अब आप देखो तो आपके पास ये कांस्टेंट खत्म करना है। अब कांस्टेंट खत्म करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन हो, तो बेटा हम ये कंडीशन यूज कर लेते हैं कि जब टाइम 0 हो तो आपके पास डिस्टेंस भी तो 0 ही होता है, हाइट 0 होगी ना, सॉरी डिस्टेंस या हाइट दोनों में से कुछ भी कह लो, इनिशियल ले लेते हैं ना, टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0 है। सो उससे क्या होगा, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 0, t की जगह 0, ये भी 0, तो c का आंसर आ गया 0। आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 4.9 t² प्लस 40t। ठीक है, बेसिकली हमने कांस्टेंट खत्म करना था, ये तो आ गया। अब आपको बेसिकली बेटा हाइट के लिए, हाइट का आंसर के लिए कोई टाइम चाहिए कि वो कौन सा टाइम है। अब जरा बेटा यहाँ पे सवाल को समझे, मैक्सिमम हाइट, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि मैक्सिमम हाइट कब होती है, जब आपके पास वेलोसिटी 0 होती है। जब भी वेलोसिटी 0 होगी तो आपके पास आंसर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है। अब वेलोसिटी और टाइम की कंडीशन कहाँ हमने बनाई थी, ये वाली इक्वेशन 1। यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू पुट करूँ तो टी आ जाएगा ना, वो टी फिर मैं यहाँ पुट कर दूंगी। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से कलर चेंज करते हैं, फ्रॉम 1 v क्या हो जाएगा 0 -9.8t प्लस 40, ये टर्म माइनस हो रही है, 9.8t यहाँ प्लस हो गया, और t का आंसर आ गया 40 डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक है, अच्छा जी, अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करते हो तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 4। ठीक है, टाइम 4 आ गया, नाउ पुट इन 3, ये इसके अंदर पुट कर देंगे तो मैक्सिमम हमें मिल जाएगा हाइट -4.9, 4 का स्क्वायर 40 इंटू 4। ये सारी टर्म जब कैलकुलेटर पे आप डालोगे तो आपके पास आता है 81.6 मीटर। ठीक है, so this is your maximum height, यानी कि 4 सेकेंड, जब 4 सेकेंड गुजरे थे बॉल को ऊपर फेंके हुए तो वो मैक्सिमम हाइट पर थी। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है बेटा कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बेटे यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज एंड होती है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बेटे जहाँ कहीं पर कोई भी एरर आता है आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।